नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबर की शुरुआत उस खबर से जिसकी आशंका तो बनी हुई थी, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था। अब हो सकता है कि मोदी और केजरीवाल की सीधी टक्कर हो। आम आदमी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते तो केजरीवाल उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हालांकि केजरीवाल अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब पार्टी कह रही है कि उन्हें मनाया जाएगा। कि वोट बैंक की राजनीति छोड़ो, विकास की राजनीति के मुद्दे पर आओ। मोदी की हवा नहीं है, दूसरी हवा है, गुस्से की हवा है। मोदी के खिलाफ लड़ेंगे केजरीवाल, मोदी को सीधी टक्कर देंगे केजरीवाल। वाराणसी में मोदी केजरीवाल मुकाबला। भारत माता की। यूं तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को अलग अलग मुद्दों पर लगातार चुनौती देते रहे हैं, लेकिन मुमकिन है अब सीधा मुकाबला हो। कानपुर रैली में आम आदमी पार्टी ने इस बात के संकेत दिए कि अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो केजरीवाल उन्हें सीधी टक्कर दे सकते हैं। अरविंद भाई के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने सोचा अरविंद भाई और हम एक दिन चलेंगे, फिर अरविंद भाई को रिक्वेस्ट करेंगे, साहब अगर वो जवाब नहीं देते, चिट्ठियों का जवाब नहीं देते, तो बनारस में ही चल के पूछ लेंगे उनसे। जवाब पूछना चाहिए। बताइए, इस प्रकार की गुंडागर्दी का भी हमें जवाब देना है। रैली के मंच से मनीष सिसोदिया ने टारगेट रखा, संजय सिंह ने भी वही निशाना लगाया, लेकिन बंदूक लोगों के कंधे पर रखकर। मैं पार्टी की ओर से, पार्टी के सारे साथियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, अभी जब गोपाल जी बोल रहे थे हमने सुना, कई आवाजें आई। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर बनारस में चुनाव लड़ने आता है तो उसके खिलाफ आप चुनाव लड़िए, उसको यहां से हम हरा कर दे देंगे। जनप्रिय नेता भाई संजय सिंह ने फिर कुमार विश्वास भी वही बोले कि मोदी और केजरीवाल की सीधी जंग हो सकती है। अरविंद ने जब ये कहा था कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, तब भी हमने ये कहा था कि किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है और कहां से लड़ना है, ये कार्यकर्ता तय नहीं करेगा, ये पार्टी और उसके समर्थक, उसके साथी तय करेंगे। आज ही कहा गया है लखनऊ में कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, बनारस होकर जाता है। तो आप बड़े राजमहल में रहते हैं, बड़ी जगहों पर रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं, आपसे मिलना मुश्किल है, तो चलिए आपसे वहीं मिला जाएगा जहां आप मिलते हैं। जब मैंने सोचा भाई चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो पता चला मुकेश अंबानी के हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। रैली में केजरीवाल मोदी पर खूब गरजे, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को सीधी टक्कर देने की बात नहीं की। हाँ, ये जरूर साफ किया कि मोदी का गुजरात उनके टारगेट पर है। बड़ा अच्छा जी, हम भी चाहते हैं विकास तो होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं विकास। तो मैंने तय किया है 5, 6, 7, 8 4 दिन, 5 मार्च से 8 मार्च तक मैं गुजरात जा रहा हूं, वहां का विकास देखने के लिए। विकास देखने जाऊंगा मैं भी देखूं कितना विकास हो गया। अगर विकास हो गया तो हम दिल्ली में भी करेंगे विकास, हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, सीख के आएंगे वहां से कितना विकास हो गया। और अगर विकास नहीं हुआ तो फिर पोल पट्टी भी खुलनी चाहिए कि क्या विकास हुआ। आम आदमी पार्टी की कानपुर रैली में अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना साधा, बल्कि राजनीतिक माहौल गरमाने और अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा कर दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद 2014 में कोई भी सरकार बने वो आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन सकेगी। हर हर मोदी, हर हर मोदी। फिलहाल बीजेपी ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बाबा भोले की नगरी से ताल ठोकेंगे। वाराणसी की सीट को लेकर बीजेपी में अंदरूनी विवाद भी है। यहां से लोकसभा सांसद मुरली मनोहर जोशी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। खबरों के मुताबिक बात यहां तक बढ़ी है कि जोशी ने संघ को चिट्ठी लिखी है। अब अगर जोशी की चुनौती को खत्म कर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते भी हैं तो केजरीवाल नाम की बड़ी चुनौती का मुकाबला करना होगा। अनुराग ढांढा, कानपुर, आज तक।